जब दूसरों की मदद करने का जज्बा उठा देता है एक नौजवान कौम को, तो एक नामुमकिन ख्वाब भी मुमकिन हो जाता है। ये 1991 की बात है। मैं और मेरे जैसे बहुत से इमरान टाइगर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की तामीर के लिए दिन रात मेहनत करते थे। मैं इमरान टाइगर था और प्रॉब्ली मैं यंगेस्ट इमरान टाइगर था। मैं प्रॉब्ली 10 साल का होगा तब। शौकत खानम में खान साहब के लिए जो प्रोजेक्ट था उसमें खान साहब वॉज वेरी लकी पर्सन कि उनको जो टीम मिली और फिर उसके बाद उसने जो वॉलंटियर्स को इंगेज किया वो एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन था। मेरे ख़्याल में अगर उस तरह की टीम हो और अगर उस तरह की कमिटमेंट और ज़िद वाले अगर आपको वॉलंटियर्स मिल जाएं तो इस दुनिया का कोई प्रोजेक्ट भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज़ हाउ वी मेड इट पॉसिबल। इस कैंपेन की जो सबसे यूनिक मेरा ख़्याल में चीज़ थी वो ये थी कि एक शख्स ने एक ड्रीम दी और वो ड्रीम हम सब ने ओन कर ली, और हम सब का ये ख्याल था कि अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नो वी ऑल मेड इट पॉसिबल। बात सारी ये थी कि उस गर्मी के अंदर मैं भी मिल के सारे अपने कज़न्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट घरों पे जाके और खटका आके लोगों से पैसे लेते थे। और इस कैंपेन में ये जो बच्चों में जो जज्बा था वो अब मुझे नज़र आ रहा है फिर से। जिस तरह खान साहब ने जब शौकत खानम का पहली दफ़ा आइडिया फ्लोट किया था तो लोगों ने कहा ये हॉस्पिटल नहीं बन सकता। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि अगर बन गया तो ये चल नहीं सकता। लेकिन 17 ईयर्स 18 ईयर्स डाउन द रोड मेरे ख्याल में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुली रन प्रोजेक्ट्स एवर बिल्ट इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल में कि वो एक ईगो बिल्ट हुई हुई थी और एक शाइनेस बिल्ट हुई हुई थी और जज्बा था कि हमने कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो हमें बेसिकली ये इनर्शिया ब्रेक करना था। मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैंने मांगा तो उन्होंने एक्चुअली एंटायर बुकलेट ख़रीद ली और देन आई नेवर स्टॉप। सुबह से हम निकले हुए थे और काफ़ी घरों में गए हैं। हम टिकट्स बेचने की कोशिश कर रहे थे। 10 रुपये का टिकट था। कोई हम 50 घरों में जा चुके थे। सुबह शाम तक कोई किसी ने टिकट लेने को तैयार नहीं था। आखिरी घर पे पहुँचे हैं तो हमने उनको अपील की कि देखें जी हम फ़ंड रेज़ कर रहे हैं शौकत खानम के लिए। ये इमरान खान की कैंपेन है और हम इमरान टाइगर्स हैं, तो कुछ हेल्प करें, कोई कम से कम एक टिकट ले लें। तो एक आंटी थी, उन्होंने कहा बच्चे आप बहुत क्यूट हो तो आप चलें, आपसे मैं टिकट ले लेती हूँ। शौकत खानम की जब ओपनिंग होनी थी तो हमने मुख्तलिफ़ लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें कोई बेवरेजेस दे दे, कोई रिफ़्रेशमेंट्स दे दे, कोई स्नैक्स दे दे। लेकिन 3-4 दिन पहले हमें हर कंपनी ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान की लोकल कंपनी और मल्टीनेशनल। एक काम अच्छा फलाह इंसानियत का जब होने जा रहा होता है तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में कैसे डालता है, कैसे उनके दिल पलटाता है कि हमें एक दिन पहले ईच एंड एवरी कंपनी नोन इन पाकिस्तान कॉल्ड अस एंड बेग्ड अस कि वो कहाँ सामान पहुँचाएँ, कितना सामान उनको चाहिए, किस तरह अरेंज होएगा। एक दिन मैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑफिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि एक साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि उनकी बीवी को कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल कब तामीर होगा ताकि वो अपनी बीवी का वहाँ से इलाज करवा सकें। जब मैंने उन्हें बताया कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के बनने में अभी कई साल लगेंगे तो उन्होंने आहिस्ता सी आवाज़ में कहा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिला, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे इमरान टाइगर पाकिस्तान के कैंसर ज़दा लोगों के लिए कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यही थे इमरान टाइगर्स, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी को उम्मीद देने के लिए बेइंतहा जद्दोजहद की। आज इमरान खान की आवाज़ उस जज्बे को फिर से पुकार रही है। पाकिस्तान को एक नई बुनियाद देने के लिए अब है एक नया मिशन।